हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और ये चैनल है स्टार कॉमर्स। हाँ, सर तरुण रूपानी कॉमर्स। आपने मेरे मेगा स्टार्स ने आपने इतना सपोर्ट किया, आपका ढेर सारा प्यार भरा मैसेजेस आ रहा है, इसीलिए हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स और बनाते जा रहे हैं। आप लिख रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं और हम आपके सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। ये एकमात्र चैनल है जहां आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स, हाँ सारे मेजर सब्जेक्ट्स हम ही कवर कर रहे हैं। वो चाहे अकाउंटेंसी हो, इंग्लिश हो, इवन हिंदी हो, आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, हम सब कुछ यहीं कवर कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, देखिए कि आपके सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं कि नहीं है, और जहां लगे कि आपको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, प्लीज डू लेट मी नो। और आपके लिए तो मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है। हाँ, ये डेडिकेटेड ग्रुप है जहां हम सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं। ये ग्रुप टेलीग्राम चैनल का है, प्लीज डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आईएससी स्टूडेंट्स को टैकल करता है। जी, आईएससी कॉमर्स का ये इकलौता चैनल है जहां इतने सारे सब्जेक्ट्स एक जगह कवर हो रहे हैं। आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आइए आपको फटाफट जल्दी बता दूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। आपके बोर्ड ने इस बार एक नया चेंज किया है और वो ये है कि अब कंपार्टमेंट एग्जाम्स नहीं होंगे। पहले जो बच्चे मार्क्स कम लाते थे, फेल हो जाते थे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कंपार्टमेंट देके वो पास हो सकते थे। ये सीआईएससी ने इस रूल को खत्म कर दिया और इसके बदले रीअसेसमेंट या रीइवैल्यूएशन शुरू कर दिया। मतलब अधिक से अधिक आपको क्या मिलेगा, अपनी कॉपी रीचेक करवाने का मौका मिलेगा, आप दोबारा पेपर नहीं दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉमन डायरेक्शंस हैं स्टूडेंट्स को, और डायरेक्शंस ये है कि पेपर आपका 2 बजे है, ठीक है, आपको कम से कम 1 आवर तक बिफोर आ जाना चाहिए पेपर में। हाँ, 1 आवर बिफोर इसलिए कह रहा हूं कि ट्रैफिक और अदर कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए। बहुत जल्दी आ जाएंगे तो भी आपका वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके रियल में, मतलब कह सकता हूं कि पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ बातों में डिस्कशन में डिस्टर्ब हो जाएंगे, या मुझे लगता है कई बार हम आउट ऑफ वे भी चले जाते हैं। बेटर होगा कि हम क्या करें, निक ऑफ द टाइम में पहुंचे, और वही आपके लिए फेवरेबल भी होगा। और क्या ध्यान देना है, लेट नहीं जाना है किसी भी हालत में। 2 बजे पेपर स्टार्ट है, आपको किसी भी हालत में लेट नहीं पहुंचना है, वरना आपका एग्जामिनर आपको एग्जाम में एंटर करने से रोक सकता है। और तो और पेपर में इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना है, ये कॉमन चीजें हैं। आंसर्स जो नंबर आप कर रहे हैं वही डालिए। अगर आप क्वेश्चन 2 पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन 2 का आंसर भी 2 में ही होना चाहिए। ध्यान ये भी देना है कि पेन का अगर आपको डाउट है तो आपको ब्लैक या ब्लू इंक पेन का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? वो ब्लैक एंड ब्लू जेल पेन हो सकती है, फाउंटेन पेन हो सकती है, बॉल पेन हो सकती है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने तीनों ऑप्शंस कहा, यूज कर सकते हैं, ये रहा वो ऑप्शन दिया हुआ। और तो और अगर आप बोर्ड के ऐसे सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं जहां पर आपको कैलकुलेटर की जरूरत है, तो आपको कैलकुलेटर की परमिट है। जी, कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली रीड करना है, टाइम उतना ही डिवोट करिए क्वेश्चंस को जितना आपको आंसर्स में मार्क्स चाहिए, ठीक है। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे घंटे मत बैठ जाइए। गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं। अपनी यूनिक आईडी, अपना इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट प्रॉपरली मेंटेन करिएगा। ऊपर रिकॉर्ड या प्रॉपरली लिखिएगा अपने टॉप शीट में, आंसर शीट में। कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस और हैं, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। हाँ, अगेन मैंने कहा हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है, आपका और मेरा, मेगा स्टार्स का। मेगा स्टार्स मेरे आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो आपके लिए अब ये रहा शेड्यूल। तो फरवरी 12 से ही पेपर शुरू है। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने मोस्टली बेसिकली मैंने ज्यादातर चीजें ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, वो चाहे प्रेपोजिशंस हो, इवन रिपोर्ट राइटिंग हो, हाँ प्रपोजल राइटिंग हो, मैंने ऑलरेडी इन पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। जाएं और प्लीज जरूर चेक करें। हाँ, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, ग्रामर की वहां मिल जाएगा। आ रहा है उसके बाद बिना गैप के, देखिए इसीलिए आपको यहां के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। मतलब लास्ट डे के लिए
प्लीज कुछ भी मत छोड़िए, ना इंग्लिश लिटरेचर में कुछ छोड़िए और ना तो कॉमर्स में छोड़िए, क्योंकि कॉमर्स में भी आपको गैप नहीं है, क्योंकि 14 फरवरी इतना कम टाइम है आपके पास कि आप सारा कॉमर्स नहीं कर पाएंगे। बहुत वाइड सिलेबस है, ठीक है। वैसे भी 14 फरवरी, ओ वैलेंटाइन डे, और पढ़ना मुश्किल, बाप रे। तो सोच लीजिए इस दिन को तो आप भूल ही जाइए। समझ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं होने वाली है आपकी। तो प्लीज क्या करना है, कॉमर्स तक के लिए, यस यहां तक के लिए तो एकदम पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने मैथ्स ले लिया है, कॉमर्स विद मैथ्स लिया है, तो प्लीज तैयारी करिए। हर दिन 2 घंटा, अब डेट शीट आपके सामने है, हर दिन 2 घंटा बैठेंगे, ये प्रॉमिस करिए अपने आप से, ठीक है। चैप्टर वाइज टॉपिक फिनिश करते जाइए। स्टार्ट विद द इजी एंड देन रीच टू द टफेस्ट वन एवरी डे। बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। इकोनॉमिक्स का एग्जाम 23 को है, तो काफी गैप है आपके पास। अगर आप कॉमर्स से कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट कॉमर्स से इकोनॉमिक्स वाले से स्टूडेंट हैं, तो बहुत गैप है ना। 15 से 23 लगभग 7 डेज का गैप हो गया। और अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तब आपके पास गैप कम है, 2 ही दिन का गैप है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं और मैथ्स के बाद इकोनॉमिक्स है तो मेहनत ज्यादा करनी है। इकोनॉमिक्स को आपको पहले ही फिनिश कर देना है, बिफोर 12th ही फिनिश कर देना है। बात कर रहे हैं 28th में जिन्होंने बिजनेस स्टडी लिया हुआ है। अगेन बिजनेस स्टडी में काफी गैप है ना। कॉमर्स के काफी सारे स्टूडेंट बिजनेस स्टडी भी ले लेते हैं। आपके पास आ रहा है इसके बाद मार्च 1 को इंडियन लैंग्वेज, नहीं कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, आ रहा है अकाउंटेंसी। ओहो, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, पर आपको खूब अच्छा गैप मिल रहा है। देखिए अकाउंटेंसी का पेपर आ रहा है 11th मार्च, सो देयर इज अ बिग गैप, ठीक है ना। अगर आपने बिजनेस स्टडी नहीं लिया होगा, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर रहा होगा, तो इकोनॉमिक्स के बाद अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। लगभग मुझे लग रहा है 10-12 दिन का गैप है। देखूं, चेक करूं। इकोनॉमिक्स खत्म हो रहा था आपका 23rd के बाद मार्च, सो देयर इज अ बिग गैप। बट प्लीज ये मत सोच के रखिए कि अकाउंटेंसी में उसी दिन लगाऊंगा और वहीं पे जीनियस हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप वहां प्रैक्टिस करिएगा उन दिनों में, ठीक है। अपने घड़ी लेकर के, एक टाइम क्लॉक लेकर के, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में सैंपल पेपर्स लेके सॉल्व करिएगा। हर दिन सैंपल पेपर सॉल्व करिए, और जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ठीक है। और क्या करना है आपको, तो इसका मतलब है अकाउंटेंसी भी डेली लगाइए। लाइक मैथ्स आप 2 घंटा कर रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, 2 पॉसिबल है तो कर लीजिएगा, पर 1 घंटा कम से कम अकाउंटेंसी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नाउ इट इज हाई टाइम, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जागेंगे तो लेट हो जाएगा। बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट्स की, कुछ ने कंप्यूटर लिया होगा, है ना, और अदर सब्जेक्ट लिए होंगे, पर मैं आपको जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, ये फिनिश कराऊंगा। और इसी चैनल पर, यस, स्टार कॉमर्स, जिसको आपने नाम दिया सर तरुण रूपानी कॉमर्स। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो टाइम टेबल बना है आपका कैसा है। आप इसको इजी मान रहे हैं कि टफ टाइम टेबल मान रहे हैं, मतलब टाइम शेड्यूलिंग आपको सही लग रही है, इजी है कि टफ लग रही है। कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा आप स्ट्रेटेजी चाहते हैं क्या। आपके लिए मैं तैयार हूं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। बाय, टेक केयर।